हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। मैं विमल कुमार पैकवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपने कोर्स में 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रहा हूं। आज हम अपने कोर्स में 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिलने वाला है। और इससे पहले ऑलरेडी 2 डेज हमारे हो गए हैं, जिसमें 2 क्लासेस आपने देख ली हैं। अगर नहीं देखी हैं तो जल्दी से पहले वो क्लासेस देखिएगा इस क्लास के बाद, ताकि आप जीरो से स्टेप बाय स्टेप आप लर्निंग ले सकें और अपने आप को आप लिफ्ट कर सकें। यस, आर यू इम्प्रूविंग डे बाय डे? आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ, आर यू इम्प्रूविंग डे बाय डे? अगर आपको लगे कि आपको कुछ नहीं हो रहा है तो अपने आप से एक सवाल पूछिए। सिंपल सवाल आपको पूछना है, क्या हैव आई डन एवरीथिंग? यस, हैव आई डन एवरीथिंग? आस्क टू योर सेल्फ, अपने आप से ये सवाल पूछिए, हैव यू डन एवरीथिंग? हैव यू डन एवरीथिंग? यस, अपने आप से कैसे पूछेंगे? हैव आई डन एवरीथिंग? हैव आई डन एवरीथिंग? तो आपको पूछना है हैव आई डन एवरीथिंग। जैसे आपका आंसर आए नो, सो यू हैव टू स्टार्ट अगेन। यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। अगेन आप स्टार्ट करेंगे सो आप उस चीज को अचीव कर पाएंगे। चलिए जानते हैं, 30 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स में हमारे 2 डेज हुए, जिसमें फर्स्ट डे हमने अपना इंट्रोडक्शन देखा था, हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। और सेकेंड डे में हमने एक आपके लिए जो डेली रूटीन होता है, जो भी आप डेली एक्टिविटी करते हैं उसे कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा था। लेकिन उसकी प्रैक्टिस आज करने वाले हैं और साथ ही साथ नेक्स्ट कंसेप्ट भी हम करने वाले हैं। सो आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं, यस और नो आंसर इन द कमेंट बॉक्स। आर यू रेडी? यस सर आई एम रेडी। आप क्या बोलेंगे? यस सर आई एम रेडी। सर टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस my dear, time is very very important. You need to understand the value of time. You need to understand the value of time. I know the value of time. आपको ऐसा कमिटेड होना है अपने साथ में, I know the value of time. आपको अगर टाइम की वैल्यू पता है सो फिर आप बिल्कुल भी अपने करियर में वेट नहीं करेंगे और अपने करियर में बहुत ऊपर तक जाएंगे। टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। टाइम फैक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में। तो इसीलिए टाइम को ध्यान में रखते हुए बहुत जल्दी से हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। डे 3 में आज क्या करेंगे? डे 3 में हम सबसे पहले तो पहला कॉन्सेप्ट को यूज़ करने वाले हैं। कैसे करेंगे अब समझ लीजिए हमने क्या किया था और कैसे आज की क्लास आपके लिए बेहतरीन होने वाली है, वंडरफुल होने वाली है, और जिससे आप अपनी लर्निंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएंगे। आप किसी भी सेगमेंट में हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, आप छोटे हैं बड़े हैं, डजंट मैटर, आप अगर प्राइमरी क्लास में भी हैं तो भी ये इंग्लिश आपके लिए बेहतरीन रहेगी। तो पहले हमने क्या किया है, हमने डू एंड डज कंसेप्ट को ऑलरेडी कर लिया है। जो कि होता है डू एंड डज कंसेप्ट क्या होता है, ये प्रेजेंट में यूज करते हैं, डेली रूटीन बनाने के लिए यूज करते हैं। जल्दी से आप भी बता दीजिए, जल्दी से बताइए क्या होता है, क्योंकि जब आप टू वे कम्युनिकेशन करना है, क्या करना है? टू वे कम्युनिकेशन करना है। टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन क्या करना है? टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन दोनों तरफ से बात करनी है। अगर मैं बोल रहा हूं तो आपको भी बोलना है। आप कैसे बोलेंगे? आप कैसे बोलेंगे? कमेंट के थ्रू आप बोलेंगे। कमेंट सेक्शन ऑन है, जल्दी से कमेंट करके आप बता दीजिए। दैट इज द टू वे कम्युनिकेशन। चलिए, डूडज का मतलब यहां पर करना नहीं है, डूडज का मतलब है हेल्पिंग वर्ब। ये आपके टाइम को बताते, क्योंकि हमने टाइम फ्रेजेस की बात की थी, 4 फिंगर टेक्निक की बात की थी। 4 फिंगर में हमने फर्स्ट फिंगर यूज किया था, फर्स्ट फिंगर यूज किया था जिसमें डू एंड डज का यूज किया था। सेकंड जो हमें करना था यहाँ पर डिड का यूज करना है, जो कि पास्ट होता है। तो पूरी फिंगर को क्या बोलते हैं? सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें सबसे पहले हमने फर्स्ट वाले सिंपल की बात की थी। सिंपल में कौन सा? डू एंड डज। प्रेजेंट सिंपल की हमने बात की थी, तो प्रेजेंट सिंपल में क्या डू डज यूज कर लिया है। 6 वे हमने बना लिए हैं इसके। अब बात करते हैं हाउ टू टॉक विद द हेल्प ऑफ 6 वे। तो टॉक कैसे करेंगे आप समझ लीजिए। इसमें 3 चीजें आपने देखी थी, थोड़ा सा रिवीजन, उसके बाद आप सीखना शुरू करेंगे, राइट? चलिए जी, सब्जेक्ट आपने लिया था, सब्जेक्ट के बाद आपने कोई भी एक्शन लिया था, प्लस ऑब्जेक्ट लिया था, और इसमें एक चीज और कॉमन थी, यहां पर आपने एस और लगाया था। कैसे लगाया था जल्दी से देख लेते हैं। जब भी सब्जेक्ट की बात आएगी वो तो हर सेगमेंट के साथ सब्जेक्ट की बात ही आएगी। कैसे? हाउ यू कैन डिफाइन? फर्स्ट थिंग इज दैट आई सब्जेक्ट है, यू है आपका, आई यू वी एंड दे।
जब आप इनकी बात करेंगे तो आप यहाँ पर डू का यूज करेंगे। जब आप ही, सी, इट या किसी के नेम की बात करते हैं, नेम इन द सेंस द नेम इज पर्सन, निकोलस, निकोलस इज ए नेम ऑफ पर्सन, राइट? सो यू कैन जस्ट ऐड डू एंड डस। और एक चीज और बताई थी कि यहां पर आपको ES लगाना पड़ता है या S लगाना पड़ता है, किस में, एक्शन में, और यहां पर नहीं लगता है। तो ये तो हमने बात कर ली थी, लेकिन हमने 6 वे बनाने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछे थे, डू यू स्पीक इंग्लिश? यस आई स्पीक इंग्लिश, या आप आंसर देते हैं नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश। तो सिंपली डू का यूज जो है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है, जो कि स्टार्टिंग में आप कर सकते हैं। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो उसे कैसे बोलेंगे हम? सिंपल सा आपको क्या करना है, डू से स्टार्ट करना है। जब भी क्या की बात आएगी डू से स्टार्ट करना है, क्या की बात आएगी डू से स्टार्ट करना है। डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? क्या बोलेंगे? डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं? डू यू वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश? आंसर कैसे देंगे? आपको आंसर पॉजिटिव में देना है, यस आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। यस आपने यहां पर लगाया यस, और इसके बाद आपको पॉजिटिव आंसर देना है सेम वे में, यस आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे आप? यस आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। अगर आपको नो का आंसर देना है तो यहां पर नो लगाइए, नो आई डोंट। डू नॉट को क्या बोलते हैं? डोंट। ये आपने पहले भी देखा है, जब आपने फर्स्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आता है कि यहाँ पर आप डू नॉट को कॉन्टैक्ट करने के बाद क्या बोलते हैं? डोंट बोलते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस, आपको समझ में आ रहा है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है, आप इन चीजों को समझ रहे हैं। तो आई डोंट के बाद आप सिंपल यही सेंटेंस रिपीट करेंगे, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। तो यहां से सिर्फ आई के बाद डोंट ऐड हुआ है, बाकी क्वेश्चन जो है वो सेम ही आपको लेना है, लेकिन बोलने का प्रैक्टिस करना है। आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? जल्दी से बोल दीजिए, आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। सिंपल। ऊपर वाले में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता है, सो ये आपको हटाना है। सिर्फ क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तब आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। जब भी सवाल पूछा जाए, जैसे एग्जांपल लेते हैं, डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, यहां लिखा है आपने, तो यहां पर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। आपसे कोई पूछता है डू यू स्पीक इंग्लिश, तो यहां पर चाहने की बात नहीं है, डू यू स्पीक इंग्लिश सिंपल है, डू यू स्पीक इंग्लिश। आप यस और नो में आंसर दे सकते हैं। डू यू गो टू मार्केट, क्या मार्केट जाते हैं? यस आई गो टू मार्केट, ऐसा आप बोल सकते हैं। डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं? डू यू गो टू मार्केट, क्या आप मार्केट जाते हैं? डू यू ईट फूड, क्या आप खाना खाते हैं? डू यू गो टू स्कूल, क्या आप स्कूल जाते हैं? डू यू टीच इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश पढ़ाते हैं? तो जब भी किसी को आपको सवाल पूछना है, क्या आप ये काम करते हैं, तो आप किससे पूछेंगे? डू से पूछेंगे। लेकिन इनका रोल क्या है? जितने ये सब्जेक्ट लिखे इनका रोल क्या है? तो अब बात करते हैं। अभी तक आपने बात की, अपनी बात की, मैं कोई काम करता हूं, या आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि वो कोई काम करता है। अब बात करते हैं हम तीसरे आदमी की, थर्ड पर्सन की बात करते हैं। थर्ड पर्सन मतलब हम बात कर रहे हैं क्या वो इंग्लिश सीखता है। जब आप ऐसी बात करते हैं क्या वो इंग्लिश सीखता है, तो वहां पर मैं भी नहीं हूं, आप भी नहीं हैं, तो कोई तीसरा आदमी है जिसे हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। तो उनमें से या तो वो लड़का होगा ही, लड़की होगी सी, या फिर आप जर्नल डमी सब्जेक्ट के लिए इट का यूज करेंगे और निकोलस किसी का नेम लेके आप यूज करेंगे। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लिया कि क्या वह इंग्लिश बोलता है, आपने बोला क्या वह इंग्लिश बोलता है। अब इसके लिए यहां पर स्टार्टिंग में जैसे यहां डू लगाया डियर, यहां पर आपको डज से स्टार्ट करना है। ठीक है, डज से क्या स्टार्ट करना है? डज ही स्पीक इंग्लिश, डज ही स्पीक इंग्लिश। क्लियर? डज ही गो टू मार्केट, क्या बोलेंगे आप? डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है? क्या बोलेंगे? डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है? डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश बोलता है? डज सी चॉप वेजिटेबल, क्या वह सब्जियां
काटती है। तो ऐसे आप डज से यूज करते हैं। सिंपली अगर बात करें डज के 6 वे भी आप देख सकते हैं कैसे बनेंगे, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम डिड कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, साथ ही साथ हम WH फैमिली का यूज करना सीखेंगे आप। सो डज के साथ में आपको 6 वे बनाने के लिए कुछ नहीं करना। जब आप पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वह, आपने एक सिंपल सा रूल बनाया। रूल बनाने के साथ क्या किया आपने, पहला रूल क्या किया आपने, फर्स्ट पॉजिटिव बनाया कि वह कोई काम करता है। वह कोई काम करता है, क्या काम करता है, वह कोई भी काम करता है। तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज होगा, सब्जेक्ट प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म एस या ES लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये 3 चीजें करनी है बस। क्या करना है, अब इसमें कॉमन सब्जेक्ट, एक्शन और ऑब्जेक्ट है, बस ES अलग लगा है, S और ES अलग लगा है, बाकी चीजें कॉमन है पहले वाली। तो आपको करना क्या है, जैसे मैं कहता हूं वह डेली मार्केट जाता है, ही गो। अब यहां पर SES, जब भी ओ लास्ट में होगा तो ES लगाना है। तो यहां पर आ जाएगा गोज टू मार्केट डेली। यहां तक बात समझ में आती है आपको, डेली। जल्दी से बता दीजिए यहां तक बात समझ में आती है आपको, क्योंकि ये कंसेप्ट जो है अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो लाइफ टाइम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपके ये याद रहने वाला है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इसमें। चलिए जी, यहां तक आपने पॉजिटिव किया मतलब वह रोज मार्केट जाता है, और आप बोलते हैं कि वह रोज मार्केट नहीं जाता है, तो उसके लिए ही जब नोट लगाएंगे तो यहां पर डज के बाद नोट लगाएंगे, डज नॉट गो टू। अब आप गो में यस नहीं लगाएंगे, रीजन, द रीजन बिहाइंड दैट, आपने जो गोज ES यहां लगाया गो में, वो आपने डू में लगा दिया है। तो डू और डज सेम ही होते हैं, जब आप डू में यस लगाते हैं तो वो डज बनता है, इसलिए डज लगा दिया तो यहां पर यस नहीं लगेगा। अब यहां पर सिंपल सेंटेंस आप बोल सकते हैं, गो टू मार्केट डेली। और इसे आप सॉर्ट कर दीजिए। अब इसे आप क्या करेंगे, इसे सॉर्ट कर देंगे, इसे कांटेक्ट करेंगे तो ये आएगा डजंट। आप सिंपली शॉर्ट में बोलेंगे ही डजंट गो टू मार्केट। कैसे बोलेंगे, ही डजंट गो टू मार्केट, ही डजंट चॉप द वेजिटेबल। तो आप ऐसा बोलेंगे, ठीक है। ही डजंट टीच इंग्लिश, ही टीचेस मैथ। वो मैथ पढ़ाता है, इंग्लिश नहीं पढ़ाता है। तो आप ऐसे सिंपल यहां पर बात करने वाले हैं। अब जैसे क्या वाली बात होगी तो यहां पर डज से बना देंगे। आप कैसे बनाएंगे, डज ही गो टू मार्केट डेली, डज ही गो टू मार्केट डेली। क्या वह रोज मार्केट जाता है, आप आंसर देंगे यस ही गोज टू मार्केट डेली, या फिर नो ही डजंट गो टू डेली। आप सिंपल ऐसे बनाएंगे। यहां पर आप डजंट लगाएंगे, डजंट, आगे का सेंटेंस सेम रहेगा, ही गो टू मार्केट डेली। क्लियर। अब बात आती है WH फैमिली की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है इसमें, तो WH फैमिली लगाते हैं। WH फैमिली में पहले रीजन पॉजिटिव बना लेते हैं, जो कि आपको पता है, पहले हमने 6 वे की बात कर ली थी। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव पॉजिटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, रीजन पॉजिटिव एंड रीजन नेगेटिव, इन चीजों की हमने बात कर ली थी। तो उसी के लिए हम यहाँ बना रहे हैं आपका कौन सा, रीजन पॉजिटिव। वह मार्केट रोज क्यों जाता है, जैसे वाई, यहां पर लगाएंगे आप हेल्पिंग वर्ब, डज ही गो टू मार्केट डेली, गो टू मार्केट डेली। सिंपल आपने किया। और दूसरा, वह रोज मार्केट क्यों नहीं जाता है, क्या बोलेंगे आप, वाई डजंट ही गो टू मार्केट डेली, वाई डजंट ही गो टू मार्केट डेली। अच्छा, वह मार्केट कैसे जाता है, तो आज हम WH फैमिली का यूज भी करने वाले हैं। अभी आपको कुछ यूजेस में लिखवा देता हूं, कैसे आपको लिखने हैं। जैसे हाउ मैंने, कैसे, हाउ मैंने कैसे, वेयर मैंने कहाँ, यू नो अबाउट दैट, वेयर मैंने कहाँ, व्हेन मैंने
कब। ये आपको पता होगा, नहीं पता तो आप यहाँ से देखिए, आराम से आप देखिए, यहाँ से आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाउ मैंने कैसे, वेयर मैंने कहाँ, व्हेन मैंने कब। तो इनका यूज़ आप WH फैमिली का यूज़ आप यहाँ कर सकते हैं सिंपली। सिंपल वे में कैसे करेंगे इनका यूज़, आप जहाँ पर आपने वाई लगाया डियर, वाई की जगह आप सिंपली क्या यूज करेंगे, WH फैमिली का वर्ड यूज करेंगे। WH फैमिली वर्ड यूज करते ही इसका पूरे का सेंस बदलेगा। पूरे का सेंस क्या बदलेगा, आपको किसी से पूछना है आप रोज मार्केट कैसे जाते हैं, आप रोज मार्केट कैसे जाते हैं, क्या करेंगे आप, हाउ डज, आप जाते हैं तो यू आएगा, वाई डू यू गो टू मार्केट डेली, कैसे जाते हैं, हाउ डू यू गो टू मार्केट डेली। बट यहां पर क्या है कि वह मार्केट कैसे जाता है, आप पूछ रहे हैं। जब दो लोग बात करते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में तो पूछते हैं कि वह कैसे करता है, क्या बोलेंगे, वह कैसे करता है। तो आप कैसे करेंगे यहां पर, हाउ डज ही गो टू मार्केट डेली, तो यहां पर कैसे का सेंस आएगा, वह रोज मार्केट कैसे जाता है। आप करेंगे वह रोज मार्केट कहाँ जाता है, तो क्या बोलेंगे आप, वेयर डज ही गो टू मार्केट डेली, वह रोज मार्केट कहाँ जाता है। तो वेयर मैंने कहाँ, कब जाता है, कब मतलब समय की बात कर रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं। जब आप समय पूछते हैं तो वैन लगाते हैं, या फिर किस समय जाता है तो एट वोट टाइम लगाएंगे। तो इन चीज़ों के बारे में हम सीखने वाले हैं, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आपको बनाने हैं, वैन के साथ भी यूज कर सकते हैं, हाउ के साथ भी यूज कर सकते हैं, वोट के साथ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ WH फैमिली वर्ड देख लेते हैं। WH फैमिली वर्ड कौन कौन से, चलिए सबसे सिंपल जो कि आपने कई बार पढ़ा होगा, कौन सा वर्ड है, वोट। वोट मैंने क्या, वाई ऑलरेडी हम यूज करते हैं रीजन पॉजिटिव में, क्यों। हाउ मैंने कैसे, वेयर मैंने कहाँ, हु मैंने कौन, व्हेन कब, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम और बाय व्हाट टाइम। ये होता है कितने बजे, और यहां पर होगा डियर कितने बजे तक, कितने बजे तक। अच्छा, किसके साथ, यहां पर आएगा विद होम, किसके साथ। आई होप आपको क्लियर होगा, किसके साथ, किसके साथ, जल्दी से देख लीजिए, विद होम किसके साथ। आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा, जो वर्ड हैं आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं, स्पेलिंग के साथ में समझ में आ रहे हैं, तो इनका हम यूज करना शुरू करेंगे। किसके साथ, अच्छा कभी आपको पूछना हो किसके लिए तो आप पूछेंगे फॉर होम, फॉर होम। पहला क्वेश्चन आपसे है, जल्दी से बताइए, क्या आप जानते हैं, कैसे बोलेंगे आप, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो, डू यू नो, आप बोलेंगे डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो। लेकिन आपसे कोई पूछता है आप क्या जानते हैं, आप बोलेंगे सिंपली यहां पर WH फैमिली लगाएंगे, क्या, WH फैमिली, व्हाट डू यू नो। ये बेसिक परसेप्शन है डियर, आपको बहुत ज्यादा मेहनत के साथ में सीखना पड़ेगा। अगर एक बार आप सीख गए, आई विल गिव यू द गारंटी, अगर एक बार आप सीख गए तो बाद में आपको इसे करने की जरूरत नहीं है, ये आपकी दिमाग में बैठ जाएगा, ये आपके दिमाग में ऐसा बैठेगा कि कभी नहीं निकलेगा, और आप अच्छे तरीके से इस चीज को समझ के यूज कर पाएंगे। स्पोकन इंग्लिश क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए, अगर आप, यस आई एम टॉकिंग टू यू, अगर आप अपने माइंड को, इफ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस इन इंग्लिश, यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। हाउ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस, क्वेश्चन इज दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चंस। हाउ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस इन इंग्लिश, यस आई एम टॉकिंग टू यू, आपसे बात कर रहा हूं, एक्सक्यूज मी, आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप समझिए, हाउ यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यस माय डियर लर्नर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक थिंग्स। इन चीजों का मीनिंग क्या है, अगर आपको मीनिंग नहीं आता, आपकी
वोकैब वीक है तो फिर इंग्लिश बोलने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी क्या ज़्यादा ही प्रॉब्लम आएगी। बट अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, कितने वर्ड चाहिए आपको? 300, मोर देन 300 वर्ड इफ़ यू कैन लर्न, सो यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, you able to talk to anyone, you able to transfer your thoughts. Yes, you can talk if you have 3000 plus vocabulary. Yes, और मज़े की बात यह है कि आपको 1500 vocabulary already you have. 1500 वर्ड तो आपके पास ऑलरेडी होते ही हैं, वो भले ही आपको पता है कि नहीं पता है, बट यू हैव ऑलमोस्ट द 1500 वर्ड्स, राइट? सो व्हाट डू यू नो, पहला है डू यू नो, क्या आप जानते हैं, दूसरा है आप क्या जानते हैं। मतलब पहला तो है कंफर्म कर रहा है डू यू नो, दूसरा है कंफर्म नहीं कर रहे हैं व्हाट डू यू नो। व्हाट डू यू नो इन द सेंस आपके पास क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं, मैटर क्या है, यू हैव टू एक्सप्लेन द मैटर। सो अब बात आती है क्या क्या जानते हैं। अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 बार क्या क्या आया है, क्या क्या जानते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, किस किस से मिलते हैं, कब कब आते हैं, कैसे कैसे जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, कौन कौन इंग्लिश सीखता है। तो जब भी डबल WH फैमिली वर्ड आए, डियर यू नीड टू अंडरस्टैंड, जब भी डबल वर्ड आएगा तो क्या लगाएंगे आप, बताइए क्या लगाएंगे आप? क्या क्या जानते हैं, कैसे बोलेंगे क्या क्या जानते हैं? तो सिंपल सा एक मीनिंग समझ लीजिए, जब आप बात करते हैं क्या क्या जानते हैं, यहाँ पर वोट आया है तो यहाँ पर आपको वोट ऑल लगाना है। जब भी बात आए क्या क्या की तो आप क्या करेंगे, वोट लगाएंगे, वोट ऑल डू यू नो, डू यू नो, What all do you know? फर्स्ट है do you know, क्या आप जानते हैं, दूसरा है what do you know, आप क्या जानते हैं, थर्ड है what all do you know, आप क्या क्या जानते हैं, what all do you know, आप क्या क्या जानते हैं। यस प्लीज बताइए जल्दी से, what do you know, आप क्या जानते हैं, what all do you know, आप क्या क्या जानते हैं। जैसे आप कैसे कैसे इंग्लिश सीखते हैं, कैसे बनेगा, आप कैसे कैसे इंग्लिश सीखते हैं। तो सबसे पहले कैसे इंग्लिश सीखते हैं, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश, आप कैसे इंग्लिश सीखते हैं, हाउ डू यू लर्न इंग्लिश। लेकिन क्वेश्चन यहाँ क्या है, आप कैसे कैसे इंग्लिश सीखते हैं, सो हाउ ऑल डू यू लर्न इंग्लिश। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या है, क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड डू यू लर्न इंग्लिश, आप कैसे कैसे इंग्लिश सीखते हैं, आप कहां कहां इंग्लिश सीखते हैं। तो क्या करेंगे आप, वेयर ऑल डू यू लर्न इंग्लिश, आप कहाँ कहाँ इंग्लिश सीखते हैं, वेयर ऑल डू यू लर्न इंग्लिश, आप कहाँ कहाँ इंग्लिश सीखते हैं। बिल्कुल आपसे बात हो रही है, आप कहाँ कहाँ इंग्लिश सीखते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए कहाँ कहाँ इंग्लिश सीखते हैं। यूट्यूब चैनल पर सीख रहे हैं आप बिल्कुल फ्री में इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन फ्री का मतलब बिल्कुल नहीं है कि वैल्यू नहीं मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। क्लैप कर दीजिए अपने लिए और जल्दी से कमेंट आप ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं कमिटेड हूँ आपको सिखाने के लिए। क्या आप कमिटेड हैं, आप सपोर्ट करते हैं, क्या आप शेयर करते हैं इस कंटेंट को, इतना अच्छा कंटेंट आप क्या शेयर करते हैं, जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आप शेयर करते हैं। शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए YouTube पर बहुत सारा कंटेंट ऐसा अवेलेबल है जो कि आपके काम का नहीं है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, जो आपके गोल से आपको दूर लेके जाता है, लेकिन ये आपके गोल में कंट्रीब्यूट करता है। यस, क्या कंट्रीब्यूट करता है, कंट्रीब्यूट क्या करता है, आपके गोल में कंट्रीब्यूट करता है। यस माय डियर लर्नर्स, ये आपके गोल में कंट्रीब्यूट करता है, इसीलिए आपको सीखने की जरूरत है। और यहाँ एक बात नहीं है, यहाँ बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। यहाँ पर आप लगाएंगे वेयर ऑल, क्या बनेगा, वेयर ऑल डू यू लर्न इंग्लिश। सिंपली आप बता दीजिए वेयर ऑल डू यू लर्न इंग्लिश, क्या बनेगा, आप कहाँ कहाँ इंग्लिश सीखते हैं, आप कब कब इंग्लिश सीखते हैं। व्हेन ऑल डू यू लर्न इंग्लिश, आप कब कब इंग्लिश सीखते हैं। व्हेन ऑल डू यू लर्न इंग्लिश, आप कहाँ क्यों क्यों इंग्लिश सीखते हैं। वाई ऑल डू यू लर्न इंग्लिश, आप कौन कौन इंग्लिश सीखते हैं। हु ऑल डू यू लर्न इंग्लिश, हु ऑल डू यू लर्न इंग्लिश, आप कौन कौन इंग्लिश सीखते हैं। हु ऑल लर्न इंग्लिश, सिंपल पॉजिटिव भी बनेगा, और ये अगर चाहते हैं डू के साथ भी बन सकता है, ठीक है। आप कौन कौन इंग्लिश सीखते हैं, मतलब आपसे बात है, आप कौन कौन इंग्लिश सीखते हैं, तो कौन कौन, उनके बारे में बात हो रही है। आप कौन कौन हैं वो लोग जो इंग्लिश सीखते हैं, तो सिंपली आप बता सकते हैं।
आप कितने बजे इंग्लिश सीखते हैं? एट व्हाट टाइम डू यू लर्न इंग्लिश? आप कितने बजे सोकर उठते हैं? एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप? सिंपल आपको क्या करना है, एट व्हाट टाइम डू यू वेक अप। प्रैक्टिस जरूर करिए, इंग्लिश ऑल अबाउट द प्रैक्टिस गेम। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। प्रैक्टिस मस्ट है। यस माय डियर स्टूडेंट, माय डियर लर्नर्स, प्रैक्टिस मस्ट है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। ऑफ कोर्स आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो समझ लीजिए आप, एट व्हाट टाइम डू यू लर्न इंग्लिश? आप कितने बजे इंग्लिश सीखते हैं? आप कितने बजे स्कूल जाते हैं? एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल? एट व्हाट टाइम डू यू गो टू स्कूल? आप कितने बजे एक्सरसाइज करते हैं? एट व्हाट टाइम डू यू एक्सरसाइज? आप कितने बजे खाना खाते हैं? एट व्हाट टाइम डू यू ईट फूड? आप कितने बजे उससे मिलते हैं? एट व्हाट टाइम डू यू मीट हिम? आप सिंपल है, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करिए। कैसा लग रहा है कंटेंट जरूर बताइएगा। बाय व्हाट टाइम, कितने बजे तक? जैसे आप कहते हैं आप कितने बजे तक पढ़ाई करते हैं? यस, आप कितने बजे तक पढ़ाई करते हैं? यस, आई एम टॉकिंग टू यू। आप कितने बजे तक पढ़ाई करते हैं? जल्दी से बता दीजिए, कितने बजे तक पढ़ाई करते हैं? क्या बोलेंगे आप? बाय व्हाट टाइम डू यू स्टडी? क्या बोलेंगे? बाय व्हाट टाइम डू यू स्टडी? बाय व्हाट टाइम डू यू स्टडी? तो सिंपल आप बात करेंगे, बाय व्हाट टाइम डू यू स्टडी। उसके बाद विद हुम, आप किसके साथ मार्केट जाते हैं? विद हुम डू यू गो टू मार्केट? आप किसके साथ मार्केट जाते हैं? विद होम डू यू गो टू मार्केट? आप किसके साथ इंग्लिश बोलते हैं? विद होम डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या बोलेंगे? विद होम डू यू स्पीक इंग्लिश। सिंपली क्या बोलेंगे आप? विद होम डू यू स्पीक इंग्लिश। एक्टिवली अपने आप से बात करिए, लिसनिंग करिए, जल्दी से लिसन करिए, स्पीक करिए, लिसनिंग स्पीकिंग। आपको दो एक्टिविटी रिपीट करनी है, दो एक्टिविटी रिपीट करनी है। कौन सी एक्टिविटी है जानना चाहते हैं? यस, यही है, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग स्पीकिंग। एक्टिवली लिसनिंग करिए। एक्टिवली लिसनिंग करने का मतलब यह है कि एक्टिव होकर आप सुन रहे हैं, और जब आप सुन रहे हैं तो आप बोल भी सकते हैं। इफ यू कैन लिसन यू कैन स्पीक। तो सिंपली आपने ये किया। फॉर होम किसके लिए होता है डियर? किसके लिए इंग्लिश सीखते हैं आप? किसके लिए? अच्छा, ये WH फैमिली कॉमन रहेंगे। आप कितने भी फ्रेजेस, कितने भी टेंसेस देखेंगे, WH फैमिली कॉमन रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा डियर। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। जल्दी से WH फैमिली की प्रैक्टिस कर लीजिए उन सेंटेंसेस के साथ में जो आप बोलना चाहते हैं। और आपको 3 चीजें और करनी है। क्या करना है? अपना डेली रूटीन बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी डूडज कंसेप्ट हो गया है। डेली रूटीन कैसे बनेगा जल्दी से समझ लीजिए, और आपको कमेंट करना है कि आपने डेली रूटीन बना लिया है। सिर्फ 3 चीजें चाहिए। कौन कौन सी चाहिए? सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, एक्शन, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट थिंग इज दैट नाउ, हेलो एवरीवन, आई एम विमल कुमार स्टैंडिंग बिफोर यू। अपना नेम लेके आप ऐसा बोलेंगे, और नाउ अबाउट माई डेली रूटीन आई वाना डिस्कस अबाउट माई डेली रूटीन। आप ऐसा भी बोल सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं, आई वाना टेल यू समथिंग अबाउट माई डेली रूटीन। डेली रूटीन कैसे बनेगा? फर्स्ट थिंग इज दैट आपकी कॉमन एक्टिविटी जो रहेगी, कॉमन एक्टिविटी, थिंक अबाउट दैट योर कॉमन एक्टिविटी। यस माय डियर लर्नर्स, थिंक अबाउट दैट योर कॉमन एक्टिविटी। कॉमन एक्टिविटी क्या रहेगी आपकी? गेट अप। आप गेट अप करेंगे डियर, उठेंगे आप। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। पहली एक्टिविटी, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद सोचेंगे आप, वेयर इज माई शूज, ऐसा बोल सकते हैं आप। या फिर एक्टिविटी क्या होगी? आप हो सकता है वॉशरूम जाए, आई गो टू वॉशरूम, आई गो टू वॉशरूम, या आई मेक माई बेड। उठते ही आप वॉशरूम जाते हैं, पानी पीते हैं, जो भी करते हैं, आप क्या करेंगे? गो टू करेंगे। गो टू क्या? वॉशरूम जाएंगे आप यहाँ पर, ठीक है, वॉशरूम जाएंगे। वॉशरूम जाने के बाद हो सकता है वापस जैसे आप आते हैं, तो वापस आने के बाद भी आप दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी एक्टिविटी आप वॉश हैंड करते हैं, वॉश हैंड, I wash my hand। सिंपली I wash my hand, I wash my hand, I wash my face, ऐसा बोलेंगे आप, wash my face। ऐसे आप कई सारे, मैं यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस लिखवा रहा हूँ जिससे आप अपना डेली रूटीन प्रिपेयर करेंगे डियर। डेली रूटीन प्रिपेयर करने का ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि जब तक आपकी एक्टिविटी प्रिपेयर नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप टेक ब्रश करेंगे, आप टेक ब्रश कर सकते हैं। कैसे? आप ब्रश करते हैं, है ना, फिर क्या करेंगे आप?
फ्रेशन अप, आप यहाँ वॉशरूम गए तो फ्रेशन अप हो गए हैं, टेक बात। बात के बाद एक्टिविटी, थिंक अबाउट दैट योर एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या करते हैं, आप घूमने जाते हैं, फॉर वॉक, वॉक के लिए जाते हैं, आई गो टू फॉर वॉक, आई गो टू फॉर वॉक। देर एक्सरसाइज करते हैं आप, है ना, डू सम एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करेंगे आप 7 नंबर पे। एक्सरसाइज के बाद आप क्या करेंगे, आप वापस कम बैक होम, कम बैक होम, घर वापस आएंगे आप। वापस आने के बाद आप थोड़ा रेस्ट करेंगे, आई टेक सम रेस्ट, आप रेस्ट करेंगे। रेस्ट के बाद क्या करेंगे आप सोचो, रेस्ट किया आपने, उसके बाद आप हो सकता है बात करें, टेक बात। तो यहाँ क्या करेंगे आप, टेक बात, गेट रेडी, आप रेडी करेंगे, रेडी हो जाएंगे। 11 नंबर पे क्या करेंगे आप सोचो, उसके बाद क्या करेंगे आप, रेडी हो गए, आप ब्रेकफास्ट करेंगे या पहले कर लेते हैं, तो आप क्या करेंगे, टेक ब्रेकफास्ट। तो टेक क्यों लगाते हैं, लेने की, खाने पीने की चीज़ों के लिए आप टेक लगाते हैं, टेक ब्रेकफास्ट। जल्दी से आप इन जितनी भी एक्टिविटी हैं उसे नोटेट कर लीजिए। उसके बाद हो सकता है आप कोचिंग के लिए निकलते हैं, ऑफिस के लिए निकलते हैं, तो गो टू ऑफिस, गो टू ऑफिस, आई वर्क देयर, आप क्या करेंगे, वहाँ काम करेंगे, वर्क देयर। हो सकता है आप वहाँ अपने कलीग से मिलेंगे तो मीट करेंगे आप, आई मीट माई कलीग्स, आई मीट माई, अगर स्टूडेंट है आई मीट माई क्लासमेट्स, तो आपने मेट्स से आप मिलते हैं। 14 एक्टिविटी हो गई हैं। मिलने के बाद डियर आप वहाँ पर लंच भी करेंगे, है ना, वर्क करेंगे, वर्क लिख लिया। उसके बाद आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक में आप क्या करेंगे, लंच करेंगे। लंच के बाद क्या करेंगे आप सोचिए, लंच के बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा रेस्ट लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे, जो भी, टेक टी। ये मैंने पहले लिख दिया, आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप लिख सकते हैं। टी लेने के बाद आपका डे ओवर हो जाएगा, फिनिश योर वर्क, है ना, फिनिश योर टास्क, ऐसा आप बोलेंगे। उसके बाद आप जैसे ही कम बैक टू होम, कम बैक होम आएंगे आप, या रिटर्न होम कर सकते हैं, कम बैक होम, वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद ऑपरेट कंप्यूटर कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं ऑपरेट कंप्यूटर, कंप्यूटर करेंगे। और बीच बीच में आप यहाँ पर डाल सकते हैं अपनी एक्टिविटी, यूज़ मोबाइल, मोबाइल चलाने को बोलते हैं यूज़ मोबाइल, ठीक है, मोबाइल यूज करेंगे। और 20 एक्टिविटी क्या करते हैं आप, डिनर करेंगे। डिनर के बाद आप हो सकता है स्टडी करें, स्टडी करेंगे आप। जो भी एक्टिविटी है यू नीड टू अंडरस्टैंड डियर, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये 21 एक्टिविटी मैंने लिखवाई है, बट थिंक अबाउट दैट योर डीप डेली रूटीन। डीप डेली रूटीन कैसे बनेगा, देखिए आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यस और नो, जल्दी से आप पहले तो कमिटेड हो जाइए, कमिटेड हो जाए, सीधे बैठिए, सीधे बैठिए। अगर आप लेट कर वीडियो देख रहे हैं तो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, आप बैठ कर वीडियो देखिए, एक्टिवली आप स्पीकिंग करिए, हेडफोन लगा लीजिए, एक्टिवली स्पीकिंग करिए, देन यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई विल गिव यू द गारंटी, आफ्टर 30 days your English will be best. Your English compared to today, your English will be better. I give you the guarantee. But you have to make commitment to yourself. Yes, अपने आप से कमिटमेंट करनी है आपको। क्यों करनी है, अपने आप से कमिटमेंट करनी है, किसी और से नहीं करनी है। शुरू में ही बताया था, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड मून। यस माय डियर स्टूडेंट, आपको आपका होमवर्क क्या है, आप जल्दी से, एक तो आपको 2 चीज़ें करनी है, कमेंट कर देना, आप जल्दी से कमेंट कर देना, कमेंट करना है आपको, ये क्लास आपको कैसी लगी है आप कमेंट करिएगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, अच्छे कंटेंट को शेयर करना सीखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और डेली 7:30 बजे आप रेडी हो जाइए, 7:30 PM रेडी हो जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके आप रेडी रहिए। बेल आइकन को दबा दीजिए तब तक, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहे। तो ये चीज़ें आपको करनी है, डेली रूटीन आपको बनाना है, देन कमेंट करना है। और पिछले लेक्चर अगर नहीं देखे अभी तक आपने, तो आप ज़रूर देखिएगा, आपका बेस वहाँ से स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होने के बाद स्टेप बाय स्टेप लर्निंग आप ले पाएंगे। जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, मोटिवेशनल थॉट्स, आप ये भी जितने थॉट्स आते हैं मोटिवेशनल थॉट्स, वो याद करिए। Don't compare yourself to others. Don't compare yourself to others, because there is no comparison between sun and moon. Both are shine their own time. Both are shine their own time. Yes, of course. अपने आप का कंपैरिजन किसी से मत करिए, क्योंकि यहाँ सूर्य और चंद्रमा का कोई कंपैरिजन नहीं है।
दोनों चमकते हैं अपने अपने समय पर। तो अभी आपका समय नहीं आया है, जब आपका समय आएगा आप चमकेंगे। हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा समय लगे, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंस होके ये कोर्स देखेंगे और कंसिस्टेंसी के साथ आप इन चीज़ों को कवर अप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो वन डे यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। यस, वन डे यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। और जल्दी से आप कमेंट और अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाना, आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस लेक्चर। हैव ए गुड डे।